संत की बात नहीं कही जा रही, यहां तो कालनेम की बात कही जा रही। गया, साधु बन गया, आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया, सर मंदिर बर्बाद बनावा। अब बोलो इसे मंदिर से क्या मतलब था, लेकिन वह भी बना लिया, तालाब भी। अच्छा एक बात है, लेकिन और तो कालनेम ने काम चला लिया अपनी युक्ति से, पर समस्या थी कथा कहने की। अब ये कैसी युक्ति से काम करे। एक बार की एक घटना आपको सुनाए। कोई आदमी भजन गा रहा था और बोला, तो किसी ने पूछा, वहीं थे हम भी, कि क्या गा रहे हो? तो बोला राग मालकोस, मालकोस राग में भजन, राग मालकोस। और उसमें न माल था न कोस था, कुछ नहीं था, उस राग से उसका कोई संबंध ही नहीं था, बल्कि स्वर से भी संबंध नहीं था, और अपना गाया जा रहा था। तो उससे पूछा कि भाई यह कैसे? तो उसने युक्ति निकाली थी। तुरंत श्री तुलसीदास जी की विनय पत्रिका ले आया और वो जो भजन गा रहा था उसके ऊपर लिखा था राग मालकोस। तो समझता था कि इस भजन को गाओ चाहे जैसे वो मालकोस में ही है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है मालकोस में है। तो भाई यहां युक्ति से कैसे काम चले? यह तो गुरुजनों से सीखना पड़ेगा, आशीर्वाद गुणियों का लेना पड़ेगा, तब होगा। बिन गुरु होए कि ज्ञान हो नहीं सकता। अब कालनेम के साथ यही कठिनाई, और सब तो किसी तरह जमा लिया उसने। अब कथा कैसे कहे? या तो कथा चलो सुनी होती, तो लंका में तो कथा होती नहीं थी जो सुन लेता है। वहां तो कथावाचक ही निकाल दिए जाते थे, ते बहुविध त्रासई देश निकासे, जो कहे वेद पुराना। तो कथा उसने सुनी नहीं कभी, और कहने की तो बात ही नहीं। पर अब साधु बना था तो कथा कहनी थी। अब देखो उसने कथा कैसे शुरू की। न तो कोई मंगलाचरण, न भगवान का नाम, और रामायण की कथा शुरू की तो न बालकांड, न अयोध्या कांड, न अरण्य, न किष्किंधा, न सुंदर। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से। और कथा भी लंका कांड से शुरू हुई, और राम जी के नाम से नहीं, रावण के नाम से। आप पंक्ति पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा, कालनेम क्या कह रहा है? होत महारन रावण राम ही, रावण राम ही। हम लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि धोखे से भी कोई पूछे तो तुरंत कहेंगे राम रावण युद्ध हो रहा है। हम कह ही नहीं सकते कि रावण राम युद्ध हो रहा है, क्योंकि जो जिसके दल का होगा वो अवचेतन मन में संस्कार ही वैसा बैठा रहेगा। अब कालनेम ये संस्कार कैसे मिटा था ही रावण की तरफ, इसलिए राम जी से नहीं शुरू। होत महारन रावण राम है, ये रावण और राम जी में बड़ा युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने कथा सुनी तो उनको लगा कथा तो ठीक ही हो रही है, लेकिन ये रावण के नाम से शुरू हुई हो रही है लंका। हनुमान जी ने सोचा कि शायद हम बाद में आए होंगे, पहले कुछ और संदर्भ रहा होगा, लेकिन कालनेम घबराया कि ये तो गलत हो गया। तो तुरंत सुधार कर बोला, जीतिया ही राम न संशय आमय, राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हनुमान जी बोले नहीं ठीक है। गए और हनुमान जी बोले प्यास लगी। कितना बढ़िया संकेत है, हनुमान जी को प्यास लगाई कथा में। अरे कथा में तो भक्त की प्यास बुझती है। अमृत रस का पान करके पार्वती माता भगवान शंकर से कहती है, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा। आपके मुख चंद्र से कथा सुधा बरस रही है और उसका पान करके मेरा मन आनंद का अनुभव कर रहा है। तो कथा में तो प्यास बुझनी चाहिए, और हनुमान जी को कथा में प्यास लगाई। क्यों? बस यही है, निष्कपट भाव से प्रेम से कोई प्रभु के गुण गाएगा तो भक्त की प्यास बुझेगी। और जब कोई कपट के कारण भगवान के गुणों का उपयोग करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहेगा, वहां तो भक्त की प्यास बुझने की बजाय बढ़ जाएगी।
यहाँ प्यास नहीं बुझ रही है, क्या बात है। हनुमान जी बोले जल चाहिए। अब अद्भुत बात है, जल की मांग वहां हुई जहां अमृत होना चाहिए था, पर कालनेमी तो भीतर से घबराया हुआ है। मांगा जल ते दीन कमंडल, हनुमान जी ने जल मांगा, उसने कमंडल उठा के दे दिया। अब साधुओं के बीच में कभी रहा होता, वो तो बना ही है, साधु तो है नहीं। हनुमान जी बोले अरे ये क्या कर रहे हो, कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है कमंडल तो अपने चेले को देते हैं, अब तुम संभालो। और आप काल ने फिर संभल को बोले चेले ही तो बनाना है तुम्हें, तुम स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा। और फिर कपट का अंतिम परिणाम क्या हुआ उससे आप परिचित हैं। सिर लंगूर लपेट पछाड़ा। कपट से भगवान के गुणों का उपयोग करने वाले की दशा कालनेमी की तरह। अच्छा एक अद्भुत बात, कथा क्यों सुनी जाती है? ताकि कथा से भक्ति मिले। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं यही सुनी यही समुझ सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी। तो कथा से मिलता है भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। पर कालनेमी कथा तो कर रहा है पर भक्ति न मिलने पाई, इसलिए यहां भक्ति क्या है? हनुमान जी क्या लेने जा रहे हैं? का संजीवनी बूटी। और संजीवनी बूटी क्या है? का रघुपति भगति संजीवन बूरी। हनुमान जी तो भक्ति की संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं और यह कथा से मिलती है भगवान की भक्ति। और कालनेमी इसलिए कथा कह रहा है ताकि हनुमान जी भक्ति तक न पहुंच सकें। तो कथा का उद्देश्य ही वह नहीं है जो होना चाहिए, यही है कपट। इसीलिए भगवान कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान।